नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए क्या लेकर आया है गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ, गुरु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। वैसे तो तेज गति से चलने वाले ग्रह जैसे कि आपका सूर्य है, शुक्र है, बुध है, बड़ी तेजी से नक्षत्र बदलते रहते हैं। हर महीने करीब करीब 3 या 4 नक्षत्र ये ग्रह बदल देते हैं। पर गुरु हुए, शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, ये थोड़ा धीरे चलते हैं। इसी कारण इनका जो नक्षत्र परिवर्तन है वो गोचर में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से नक्षत्र में से कहाँ जा रहे हैं गुरु? तो श्रवणा नक्षत्र में से धनिष्ठा में जा रहे हैं। श्रवणा जो भगवान श्री विष्णु 52 अवतार से का नक्षत्र है और मंगल माफ कीजिएगा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और धनिष्ठा अष्टवसुओं का पितामह भीष्म से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, उनका नक्षत्र है और मंगल से जुड़ा है। श्रवणा चंद्रमा से जुड़ा है, धनिष्ठा मंगल से जुड़ा है। मंगल गुरु के मित्र हैं, गुरु मंगल योग आपने सुना होगा। तो जब भी गुरु मंगल के नक्षत्र में जाते हैं नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी कुंडली में मंगल लग्नेश है तो आपके लग्नेश के नक्षत्र में गुरु जा रहे हैं जो कि आपकी कुंडली के पंचमेश हैं। पंचमेश मतलब पूर्व पुण्यों को दिखाने वाला ग्रह है। और इसी के साथ साथ धन को भी, धन जो है ना, पैसा, धन, बैंक बैलेंस, कपड़े, ज्वेलरी, परिवार में जो हार्मोनी होती है वो, इंटेलिजेंट, इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस, बच्चे, संपन्नता, गुरु क्योंकि गुरु कारक भी हैं, ज्ञान, उच्च शिक्षा, लाभ, संपदा, ऐसा ग्रह जो है वो आपके लग्नेश के नक्षत्र में जा रहा है। तो अच्छा परिवर्तन है, शुभ परिवर्तन है। इससे पहले वो आपके चंद्रमा के नक्षत्र में था, वो भी ठीक था। चंद्रमा भी आपके भाग्य के कारक हैं और फिलहाल वो आप जो है मंगल के लग्नेश के में आता। तो लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऋषि महर्षियों ने तो यहाँ तक कहा है कि सबसे पहले लग्न लग्नेश ही देखें। अगर वही प्रॉब्लम है तो आगे फिर बाकी के राजयोग तो रखे के रखे धरे रह जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, खुश हो सकते हैं, पर वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जब तक लग्न और लग्नेश मजबूत ना हो। और आपके लग्न कौन है? वृश्चिक है, और लग्नेश कौन है? मंगल है। तो वृश्चिक राशि पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है? पाप कत्री में तो नहीं है। और फिर उसके बाद मंगल कहां पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके अच्छे बैठे हैं, वो आपकी जन्म कुंडली से पता लगेगा, तो फिर गुरु आपको धन देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, परिवार में अच्छा होगा, घर में शादी विवाह कुछ शुभ चीजें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं से धन के बहुत सारे सोर्स बन सकते हैं। और एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। प्रेमी एक दूसरे को जो पसंद करते हैं, जो सिंगल लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रेमी या प्रेमिका आए, तो प्यार के लिए, क्योंकि पंचम भाव प्यार का है, रोमांच का है, आपके इंटेलिजेंट का भी है, बुद्धि का भी है। जो लोगों को एजुकेशन में अपना कुछ करके दिखाना है, बहुत पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा अगर आपके मंगल बहुत बढ़िया हैं और गुरु की स्थिति भी अच्छी है। अभी इसका रिजल्ट ज़्यादा के लोगों को मिलेगा। अच्छा होने के बाद भी सबको एक सा नहीं मिलेगा। किसकी ग्रह की महादशा चल रही है? देखिए 9 ग्रह हैं हमारे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, इसके बाद राहु, केतु। तो जिसकी महादशा अंतरदशा होगी वो आपको ज़्यादा रिजल्ट उसके मिलेंगे, ना कि गुरु या मंगल के। अगर इनकी दशा महादशा नहीं है तो, अगर है तो मिलेंगे, अगर नहीं है तब भी थोड़ा सा ऑस्पिशियस आपके जीवन में आएगी, भले ही किसी भी ग्रह की महादशा हो, अगर ये आपकी कुंडली में शुभ हैं और अच्छे हैं। अब थोड़ा सा और धनिष्ठा के बारे में जान लेते हैं। धनिष्ठा भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तो लोग, आप जो है थोड़े से गुस्से का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर बड़ी एनर्जी रहेगी, कुछ करने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, अपने वचनों पे आप रुकना चाहेंगे। आप जैसे भीष्म पितामह ने अपना
जो प्रतिज्ञा ली थी ना उसे तोड़ा नहीं था एंड तक, तो ये लोग प्रतिज्ञा पे रुकते हैं। तो गुरु जा रहे हैं, तो गुरु आपका क्या है, धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति और सक्सेस के प्रति आप जो किसी से वादा करेंगे उसको निभाने की कोशिश करेंगे। गुरु का धर्मनिष्ठा में आना संपदा देता है, यश देता है, फेम देता है, खासकर कि रियल एस्टेट से, जमीन से, खेत से, आप मंगल के कार्यों से, अग्नि से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, सर्जन हुए, आपके डॉक्टर्स हुए जो जहाँ पर कुछ काटना पीटना कुछ इस तरह का, इंजीनियर हुए, आपका स्पोर्ट्समैन, रेस, चाहे वो रेस लगाने वाले हों, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए काम हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बैटिंग करते हैं कहीं पे, कहीं कुछ लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं, वो सभी मंगल में आ जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ खिलाड़ी आता है, वहाँ पर स्पोर्ट्स के कुछ लोग कोच होते हैं और भी कुछ लोग स्पोर्ट्स के न्यूट्रिएंट्स बेचते हैं, तो वो भी मंगल में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उन लोगों के लिए गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो मंगल आपकी कुंडली में लग्न के तो हैं, छठे भाव के भी हैं, रोग ऋण शत्रु को परास्त करेंगे। रोग है तो ठीक हो जाएगा, ऋण है तो उतर जाएगा, शत्रु है तो वो हार जाएगा, अगर आपकी स्थिति में गुरु, आपकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी है। पर अगर उल्टा है, मतलब कि वृश्चिक जो है उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, वो पाप कत्री में है, मंगल षड वाला में कमजोर है, नीच का है और सही स्थिति में नहीं है, तो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना पड़ें, कोर्ट केस आदि से दूर रहें, धन के मामले में थोड़ा सावधान रहें, कोई रिस्क ना लें। अभी कैसे पता लगेगा, कुंडली देखकर ही पता लग सकता है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छा है तो और अच्छा हो जाए और नेगेटिव है तो उसका क्या इलाज क्या हो सकता है, क्या हम मतलब बिना कुंडली देखे भी हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन का जाप करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं, उनके पैरों से सिंदूर माथे पे लगाएं, और मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को कुछ खाना खिला सकते हैं। भूखे व्यक्ति, कोई भी हो जिसे ज़रूरत है उसको मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं। इससे जो है मंगल आपके अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो जो हनुमान जी का जो कैरेक्टर है उसको अपने अंदर लाएं। जैसे उनके अंदर भगवान श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा थी, आप भी अपने माता पिता गुरु अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखें। जैसे वो अपने लक्ष्य के लिए 7 समुंदर लाग गए थे, तो क्या आप भी अपने लक्ष्य के लिए इसी तरह प्रयत्न कर रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं कि कब ग्रह अच्छे होंगे और चीज़ें अपने आप आपकी तरफ जाएंगी? ऐसा नहीं करना है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता खुद करता है। और हनुमान जी का जीवन देखिए, आप उससे सीखिए। वही तो है असली भक्ति, जिसमें भक्त और प्रभु के बीच की दूरी मिटे। अब दूरी फिजिकल तो है नहीं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि दूरी फिजिकल नहीं है, उनके गुणों का समावेश आपके अंदर आ जाना, उनके जैसे चरित्र का आपका बनने लग जाना ही भक्ति है। और जब आपके गुण बहुत ज़्यादा प्रभु से मिल जाते हैं तो फिर ईश्वर में आप विलीन हो जाते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, आप यहाँ रहते हुए ही बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये तो हुआ मंगल के लिए। गुरु के लिए, अगर आपका गुरु थोड़े से नहीं है तो देखिए भगवान श्री नारायण की पूजा करें, अपने गुरुओं का आदर करें, बच्चों का सम्मान करें, बच्चों से प्रेम करें, उनको शिक्षा आदि में सहायता करें। अगर किसी और के बच्चे को भी स्कूल जाने में कोई हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके जो पार्टनर्स हैं, स्त्रियों के लिए खासकर पुरुष गुरु को दिखाते हैं, पर पुरुषों के लिए भी स्त्रियां जो हैं वो कहीं ना कहीं गुरु होती हैं। जैसे माता पिता सभी गुरु होते हैं, माता से सीखते हैं, हम पिता से सीखते हैं और बाद में हम अपने स्पाउस से बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनका सम्मान करें, इसके साथ साथ अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इससे गुरु ऑस्पिशियस होते हैं, इससे गुरु अच्छे होते हैं। भगवत गीता का पाठ करें, बृहस्पतिवार वाले दिन पीले कपड़े आदि का दान कर सकते हैं, हल्दी पीला केला इसका यूज करें, इसका दान करें, केसर का यूज करें, माथे पे तिलक लगा सकते हैं, जीभा और नाभि पे, क्योंकि केसर और जो हल्दी है ये बड़ी शुभ औषधि है और इससे गुरु अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल औषधियों में, मंत्रों में और कर्मों में तो देवताओं का, ईश्वर का वास होता है, इसीलिए उसका असर भी होता है, पर टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में कैसी दशा महादशा है उसके आधार पर। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक
जो राशि है उसके लिए गुरु का जो रिजल्ट है उसके बारे में। इसके बाद जो मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज्योतिष के साथ साथ हमारे वेद पुराण उपनिषद को पढ़ना, उसको समझना और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टोटके कर देने से, सिर्फ हल्दी मिलाने से तो काम नहीं होगा। पानी में हल्दी मिलाने का मतलब ही यही है कि पानी में आपने ज्ञान मिलाया, उससे आप नहा रहे हैं, मतलब ज्ञान के पथ पे चल रहे हैं। उसका सिंबॉलिक मतलब है, सनातन धर्म सिंबॉलिक है, उसमें हर एक चीज़ से ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को जीवन में बसाना है। समस्या बाहर है, ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब कि कभी कभी हमें लगता है कि हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, हम भारत देश में हैं, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वहाँ कुछ परफेक्ट ना हो, पर समस्या का सॉल्यूशन तो अंदर ही है। इसलिए उस समस्या को बाहर छोड़ के दूसरों पे डाल के आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं। भगोड़े मत बनिए, सामना कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आगे बढ़िए। और समस्या का सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, आप ही निकालेंगे और कोई नहीं निकालेगा। और आज से ही निकालना शुरू कीजिए। जब आप दिमाग को, अपने मस्तिष्क को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे ना कि मुझे इससे निकलना है, तो आपको वो सही रास्ते से ही निकलना है, तो वो सही रास्ते से निकलने का आपको कोई ना कोई आइडिया लाएगा। और जो स्वयं की सहायता करना चाहता है या करता है, उसकी तो ईश्वर भी सहायता करते हैं। पर रुकना नहीं है, डरना नहीं है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता वहाँ से ईश्वर निकालेगा, निकालेगा ही निकालेगा। वो अपने भक्तों का कभी हाथ नहीं छोड़ता, पर वो अपनी हिम्मत होनी चाहिए एक्शन लेने की, आगे बढ़ने की और सही रास्ते से आगे बढ़ने की। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। यहाँ और कुछ बहुत लिखा है मैंने, इसको हम बाद में कभी बात करेंगे। जैसे कि लालच और चाहत, मोह और प्रेम, घमंड और स्वाभिमान, तर्क और कुतर्क में अंतर क्या है। ये कुछ महीन अंतर हैं, पर ये महीन अंतर ही डिसाइड करते हैं कि वो कर्म सही रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। एक ही बात के दो मतलब निकाले जा सकते हैं, एक तर्क है, दूसरा कुतर्क है। एक का लक्ष्य आगे बढ़ना है, दूसरे का लक्ष्य प्रॉब्लम ढूंढना है, विक्टिमाइज्ड होना है, अपने बारे में अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करना है। दूसरे का लक्ष्य आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, जस्टिफाई नहीं करना है, उससे आगे निकलना है। तो ये सब आप बाद में कभी बात करेंगे। फिलहाल मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, प्लीज़ फॉलो। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।